हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं यानी मॉडल पेपर जो करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर, वो क्लास 9 का साइंस पेपर करने जा रहे हैं। यहाँ पर पूर्णांक कितना है इसका 40 और समय आपको 1.5 घंटा दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखिएगा, हम यहाँ पर मैथ का सॉल्यूशन यानी सैम्पल पेपर का या मॉडल पेपर कहो उसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ तक कि हिंदी का भी कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है यानी समान निर्देश, इसको देख लेते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने उत्तर में दे। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। यहाँ पर हम जो करने जा रहे हैं अभी ये सेट 1 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। सेट 2 का भी करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक जल्द पहुँच जाएगा, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी टोटल 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन रहेंगे, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। 5 ही प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। प्रश्न 8 से प्रश्न 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न होगा और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अधिकतम देने हैं। अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर आपको बता दें 8 से 14 यानी आपको ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यानी कोई भी आपको 15 से 19 में इसमें से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन है सेक्शन ए से, सेक्शन बी से। अगर इसका सैम्पल पेपर आपके पास नहीं है तो आप एक बार कमेंट करना, उसका हम या मॉडल पेपर बोलो, उसका हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशन, चलिए इसको करते हैं हम लोग। स्टूडेंट, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जूल होता है। क्या है, किसी ध्वनि के तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है? तो यही रिलेशन है। तरंग का वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। याद रखिएगा, यही रिलेशन है। क्या है, तरंग का वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। यानी ये जो तरंग का वेग को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, आवृत्ति को न्यू से डिनोट करते हैं और ये तरंग दैर्घ्य को लेमडा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना 1 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा, तो 1 गुना 16। सॉल्व कीजिएगा तो 18U हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन है उसका तो एटॉमिक नंबर कितना होता, 8, तो उसका जस्ट डबल कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1 मोल से आप क्या समझते हैं? तो किसी पदार्थ, तत्व, यौगिक या आयन के 6.022 इंटू 10⁻³ कणों, परमाणु, अणु अथवा आयनों को 1 मोल कहते हैं, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा बढ़िया से। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है एजोटोबैक्टर और स्प्रीलम परिवार के जीवाणु, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा बढ़िया से, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको, है ना। एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है? तो याद रखिएगा HIV के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, वायुमंडल में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं? तो 78% नाइट्रोजन गैस होते हैं वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1 जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिनका SI मात्रक जूल है। तो यहाँ पर उत्तर में है 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। कार्य या ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, ठीक है। तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना करें। तो यहाँ पर म्यू मतलब जो हमारा आवृत्ति दिया हुआ है वो 220 हर्ट्ज दिया हुआ, और यहाँ पर v बराबर कितना दिया हुआ है, यानी वेग कितना दिया है 440 मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं कि v बराबर म्यू इंटू लेमडा, तो v की जगह यहाँ पर 440 और म्यू की जगह आपका 220 इंटू लेमडा। तो एक्चुअली तरंगदैर्घ्य का वैल्यू निकालना यानी लेमडा का वैल्यू निकालना, तो 2 मीटर निकल गया इसका आंसर, ठीक।
ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। तो कणों की संख्या यानी इसको n से डिनोट करते हैं, वो बराबर होता है मोलों की संख्या इंटू n नॉट। यहाँ पर मोल बराबर होता है द्रव्यमान डिवाइडेड बाय परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना 46 और परमाणु द्रव्यमान इसका आधा, ठीक है। तो यहाँ पर 23 हो गया। तो ये मोल कितना हो गया, यानी मोल की संख्या 2 हो गया। अब कणों की संख्या निकालना है तो मोलों की संख्या गुना n नॉट। तो मोलों की संख्या कितना है 2 और एक n नॉट बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व कीजिए, ये इसका आंसर आ गया कणों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। उत्तर क्या है इसका, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहती हैं। परमाणु में धनावेश युक्त प्रोटॉन और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो आई होप आपको क्लियर तरीके से यहाँ पर समझ में आया कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या होता है कि परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। परमाणु में धनावेशित युक्त प्रोटॉन, परमाणु में क्या रहता है, प्रोटॉन और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, यानी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो ये चीज़ क्लियर आई होप हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो n बराबर यहाँ पर 0.5 यानी जो मोल है उसको n से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या यहाँ पर 16 दिया हुआ है, तो द्रव्यमान बराबर होता है मोल इंटू अनुभार। मोल को n से, अनुभार को m से। तो यहाँ पर 0.5 इंटू 16 यानी 8 ग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं वाहित मल, घरेलू बहिस्राव, औद्योगिक बहिस्राव, ठीक है। आगे बचे हुए क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा, हम उस पर तुरंत उसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोशिश कीजिएगा जो बचे हुए क्वेश्चन है खुद से करने का, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।